प्रिय भक्तों, बोले हनुमान जी महाराज की जय। भक्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको सुनाने के लिए आए हैं मंगलवार की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर बरसती है, श्री राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आइए आरंभ करते हैं मंगलवार व्रत कथा। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों, पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी के पास एकत्र हुए। शौनकादि ऋषि बोले, हे महामुनि, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। आप कृपा करके ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न हो, क्योंकि कलयुग में जीवों की आयु कम है। फिर इस पर भी उन्हें रोग आदि घेरे रहेंगे तो श्री हरि का ध्यान कैसे कर सकते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, तुमने बहुत ही सुंदर कथा पूछी है। श्री भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे भगवान, नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथा सुनाई है। कृपा करके कोई ऐसा व्रत या कथा बताएं जिसके करने से मनुष्यों को पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है और बिना पुत्र नरकगामी होता है तथा पिता ऋण से छुटकारा नहीं मिल पाता और न ही पुण्य नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो। कुंदनपुर नामक एक नगर था, जिसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। उसका एकमात्र कारण यह था कि ब्राह्मण के यहां कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार के दिन ब्राह्मणी कार्य की अधिकता से हनुमान जी का भोग न लगा सकी, तो ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया ना पिया और अपने मन में प्रण करके सो गई कि अब तो अगले मंगलवार को ही महावीर जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी रोजाना भोजन बनाती थी, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन से श्री हनुमान जी महाराज की आराधना करती रहती थी। इसी प्रकार 6 दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। मंगलवार को सुनंदा
प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। इसी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तू वर मांग। सुनंदा बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र व कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी और उसके अष्टांग रोज सोना दिया करेंगे। इस प्रकार से कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई। सभी समाचार अपने पति से कहे। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया, कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री महावीर जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में जाकर उसे कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। वह बालिका अपने पिता के घर में जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, ठीक इसी प्रकार वह अपने पिता के घर में नित्य बढ़ने लगी। 10वें दिन ब्राह्मण ने इस बालिका का नामकरण संस्कार कराया तो उसके कुल पुरोहित ने इस बालिका का नाम रत्न बाला रखा, क्योंकि वह कन्या सोना दिया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान पूर्वक मंगल देव का व्रत किया था। रत्नबाला का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। इस सोने से वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया, जिससे उस नंदा ब्राह्मण को बहुत ही मद तथा अभिमान हो गया। सुनंदा ने देखा कि उसकी पुत्री विवाह के योग्य हो गई, तो अपने पति ब्राह्मण देवता को अत्यंत प्रसन्न देखकर बोली, हमारी पुत्री रत्नबाला विवाह के योग्य हो गई है स्वामी, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दें, क्योंकि शास्त्रों की यही आज्ञा है। 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष तक कन्या, उसके बाद रजस्वला संज्ञा हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इस लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पति देव रजस्वला का दान किया जाता है तो रौरव नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली 10 ही वर्ष की है और देख, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या है। ब्राह्मणी बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। ब्राह्मण बोला, अच्छा, कल मैं अवश्य ही लड़का देखने के लिए जाऊंगा और दूत को भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी मेरी सुंदर कन्या है वैसा ही सुंदर वर तलाश कर लाओ। दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर बंबई नगर में एक बहुत सुंदर ब्राह्मण के बालक को देखा। बालक देखने में सुंदर था तथा ब्राह्मणों के सभी गुण इस बालक में मौजूद थे। इस बालक का नाम सोमेश्वर था। दूत ने आकर स्वामी नंदा के लिए बालक को बतलाया। ब्राह्मण ने सोमेश्वर को देखकर विधि पूर्वक विवाह कर दिया तथा कन्यादान में बहुत सा धन दिया। ब्राह्मण ने विधि पूर्वक कन्यादान कर अपने को बहुत
भाग्यशाली माना। नंदा को महालोभ हो गया था। उसने विचार किया कि अब कन्या तो चली जाएगी, मेरे लिए सोना जो इस कन्या से मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था वो इसकी शादी में खर्च हो गया है, और जो कुछ भी है वह कुछ समय में नष्ट हो जाएगा। इस कन्या का विवाह करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब मुझे वही उपाय करना चाहिए जिससे यह कन्या मेरे घर में बनी रहे, अपनी ससुराल न जाए। ब्राह्मण इसी पर विचार करते करते रात भर सोया तक नहीं। उसने विचार किया, जब कन्या को लेकर सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो छिपकर मार्ग में उसका वध कर देगा और अपनी कन्या रत्नबाला को अपने घर ले आएगा, जिससे उसके लिए नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ। नंदा और सुनंदा ने जमाई तथा लड़के को खूब धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को ससुराल से अपने घर लेकर चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर मार्ग में छिपा हुआ था कि जमाई को मारकर रत्नबाला को फिर अपने घर ले जाए, जिससे उसे अष्टांग सोना मिलता रहे, वह कभी निर्धन नहीं हुआ। नंदा ने अवसर पाकर सोमेश्वर का वध कर दिया और अपनी लड़की रत्नबाला के पास जाकर बोला, पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर अपने शेष जीवन को व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है। उसे जो अच्छा लगता है वही करता है, और बेटी, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। इसमें किसी का कोई वश नहीं है। अपने पिता के द्वारा अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर रत्नबाला बहुत दुखी हुई और रोने लगी और अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है वह स्त्री का जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी। सती होकर अपने इस जन्म को, अपने माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। मैं अब लौटकर घर नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या रत्नबाला के वाक्यों को सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ ही इसका वध किया, क्योंकि रत्नबाला उसके पीछे अपने प्राण तक देने के लिए तैयार है। मेरे लिए धन अब प्राप्त होगा ही नहीं। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। और यह सोचकर बहुत दुखित हो रोने लगा। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। सोमेश्वर की पत्नी रत्नबाला सती होने की इच्छा से अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही अग्नि लगाई वैसे ही मंगल देव प्रसन्न हो गए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूं, तू वर मान। रत्नबाला ने अपने पति देव का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजर, अमर और महाविद्वान हो जाएगा। और भी जो कुछ तेरी इच्छा हो वर मांग। रत्नबाला बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो आपका मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प, लाल चंदन से पूजन कर आपका स्मरण करे, उसको रोग और व्याधि कभी न हो, उसका स्वजनों से कभी भी वियोग न हो, और सर्प, अग्नि तथा शत्रुओं का भय कभी न सताए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो, अनेक पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति हो। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो गया
रत्नबाला अपने पति को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई और मंगलवार का व्रत प्रत्येक मंगलवार को कर वतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले मंगल देव की जय। और इस प्रकार ये मंगलवार की व्रत कथा समाप्त होती है। नमस्कार।